हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जैनिक जी स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने बात की थी, आपको एक शॉर्ट वीडियो में मिला था कि और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर टीएचडीसी जेई के एग्जाम जो 31 अक्टूबर को होने वाला है उसके बारे में सर कुछ प्लान कीजिए और कुछ बताइए हमें। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे करनी है इसकी तैयारी, कौन कौन सी बुक्स है जिनसे फायदा होगा, कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से फायदा होगा, नॉन टेक को किस तरीके से देखना है, नॉन टेक में एक्चुअली में मैथ ही आती है या रीजनिंग भी आती है और जीके भी साथ में आती है या फिर ओनली रीजनिंग और जीके साथ में आती है टेक्निकल की। ठीक है, तो बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग बात करेंगे आज टीएसडीसी जेई के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि लास्ट टाइम टिप्स क्या होनी चाहिए और आखिरी दिनों में हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, सबसे पहला जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा दैट व्हाट इज टीएचडीसी की टीएचडीसी क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है ज्वाइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है आपको कि ये एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, यूपी का। तो ये एक मिनी रत्नम कंपनी है। क्या है? एक मिनी रत्न पीएससी यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो टीएचडीसी इंडियन लिमिटेड रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अदर जो ब्रांचेस हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। मैं अगर बात करूँ इसका फुल फॉर्म अगर क्या होती है टीएचडीसी की, तो दिस इज टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है टीएचडीसी का। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में आज नहीं काफी टाइम पहले ऑलमोस्ट मार्च के समथिंग आई थिंक कि मार्च में ये वैकेंसी निकली थी। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जाम डेट आ चुकी है भाई, ठीक है ना, बहुत दूर नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। तो भाई ऐसे टाइम पर बहुत ही सीरियस रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अदर एग्जाम से थोड़ा सा कम है। और जब थोड़ा सा कम अगर कंपटीशन हो जाए ना, तो वहां पे अपने को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए और मौके पे चौका मारना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे मैं बात करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज एग्जाम डेट। ठीक है भाई, कि इस एग्जाम की डेट आ चुकी है, दैट इज 31 अक्टूबर 2021, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं भाई। ठीक है, और 10 दिन में आप कितना बेहतर कर पाते हो ये आप ही जानते हो, क्योंकि आपकी सच्चाई आपको पता है कि मैंने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी मेरी बची हुई है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूंगा एग्जाम डेट। मैंने हर एक चीज को इंक्लूड किया है जो आपको पता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं भी पता। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। मैं यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा आपके को, बस मैं सीधे सीधे मुद्दों पे डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर दैट इज एग्जाम पैटर्न। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप चाहे एग्जाम आपको अच्छी से समझ में आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है, फिर भी एक सिनारियो हम लोग समझ लेते हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो देखें सर, एग्जाम पैटर्न होगा क्या कि आपका ये जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आने वाला है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ। इस एग्जाम को ओनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है, या फिर जो 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम में होते हैं वो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपने अगर डिप्लोमा के बाद में डिग्री का फॉर्म डिग्री भी की हुई है यानी कि बीटेक भी की हुई है, देन आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को 3 केसेस में भरा जा सकता है। पहला, आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हो, 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम आप समझते हैं 10th और 12th वाला सिस्टम। ठीक है, आपने 3 इयर्स का प्रोग्राम किया हो डिप्लोमा प्रोग्राम, या फिर डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री की है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। अब नहीं करना, अब तो हो चुका, बहुत टाइम निकल चुका। लेकिन बता रहा हूँ किन के लिए था ये एग्जाम। ठीक है, बीटेक वालों के लिए एग्जाम नहीं था, प्योर बीटेक वालों के लिए एग्जाम नहीं था। अब मैं बात करूंगा सर यहाँ पे क्या पैटर्न एग्जाम का रहने वाला है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका हिंदी में भी आएगा, वो आपका इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज। दूसरा बात है कि सर एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, समझना भाई इस बात को। ठीक है ना, 2 घंटे का आपका एग्जाम पेपर होने वाला है। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो टोटल मार्क्स में आपके 120, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 120 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो क्या होगा, तो भाई ये पूरा पेपर आपका 2 मोड में होने वाला है। फर्स्ट मोड इज कि पहले पार्ट में आपको नॉन टेक वाला पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें 40 नंबर की नॉन टेक्निकल होगी, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे रीजनिंग ही नहीं है अकेली, यहाँ पे मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, और पूरे टॉपिक्स बताऊंगा कौन कौन से मैथ्स में आएंगे, कौन कौन से रीजनिंग में आएंगे। होप सो कि आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है सभी को
पहला पार्ट होगा 40 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल अवेयर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एप्टीट्यूड है वो, ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। दूसरा जो पार्ट होगा वो प्योर टेक्निकल का होगा, ठीक है, जस्ट लाइक आप सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट तो सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के स्टूडेंट इसमें एग्जाम को देख पाएंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद सर नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करता हूँ, उससे पहले पॉजिटिव मार्किंग की। पॉजिटिव मार्किंग लाइक जो आप सही करोगे क्वेश्चन तो आपको कितना नंबर मिलेगा, वेटेज ऑफ द, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो एक क्वेश्चन एक नंबर का है, जैसा मैंने लिख भी रखा है, टोटल मार्क्स में लिख रखा है आपके सामने दैट एक क्वेश्चन एक नंबर का है। इसका मतलब 120 नंबर का ही पेपर है, 120 ही आपके सामने क्वेश्चन होंगे, 40 नॉन टेक्निकल और 80 आपके टेक्निकल होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा तो आपको टोटल जो, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक मार्क्स जो है वो सही वाले नंबर में से कट जाएगा। जस्ट लाइक आपके टोटल 50 नंबर बन रहे थे लेकिन आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 49 बनेंगे। इसका मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखा हुआ है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर एक गलत आंसर के लिए आपको 0.25 का भुगतान करना पड़ेगा या 1/4 मार्क्स का भुगतान करना पड़ेगा। चलिए सर ये तो हुआ, अभी तक मैंने क्या समझाया सर, एग्जाम पैटर्न समझाया, एग्जाम की डेट आ चुकी 31 ऑफ अक्टूबर, एग्जाम पैटर्न आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट दैट इज सिलेबस। अब मैं सिलेबस की बात करूंगा सर, पार्ट 1 का क्या सिलेबस होगा और पार्ट 2 का क्या सिलेबस होगा, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपको समझ में आ चुका है, पार्ट 1 में आपका नॉन टेक, पार्ट 2 में आपका टेक्निकल, ठीक है। सिलेबस करेंगे पार्ट 1 के बारे में सबसे पहले डिस्कशन। तो देखें एक बार, पार्ट 1 है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया है इसको दैट जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे सर। तो इसमें 3 पार्ट है, बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए, 3 पार्ट है सर। पहला पार्ट है, पहले हम लोग बात करें क्या सिनेरियो है, कैसे स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, 10 दिन बचे हैं, माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो पता होनी चाहिए थी लेकिन नहीं पता आपको, मैंने सारी चीजों को कवर किया है। ओके, जनरल एप्टीट्यूड में 2 पार्ट चलेंगे, एक आपकी चलेगी रीजनिंग वाला पार्ट, दूसरा चलेगा मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में जनरल अवेयर्स में आपका पूरा जीके वाला पोर्शन आएगा जिसमें करंट अफेयर है, जीके, हिस्ट्री, सब कुछ होगा, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे समझ में आया सर, पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, जिसमें कि पहला जो पॉइंट है दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि सिंपल भाषा में बात करूं तो रीजनिंग आपके सामने लिखी हुई है। अब आपके सामने यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पे मैंने सिलेबस दिखाया हुआ है आउट ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें आपका एनालॉजी है, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है, और इवन वगैरह हो गया, सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, रिलेशंस इन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, ये सारी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी कि ये कोई इंग्लिश में नाम लिखने से आप इनको परेशान मत हुई, वन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये जो रीजनिंग है वो एसएससी जेई के इक्विवेलेंट ही आने वाली है, एसएससी जेई का जो इक्विवेलेंट पेपर होता है उसी से उठा लोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा भाई, ठीक है ना। या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, तो रीजनिंग के वहां पे आप अगर 50-50 क्वेश्चन का सेट भी उठा लोगे तो काम हो जाएगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा हालांकि इसके बारे में और, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स प्योरली बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज है, आपका नंबर सिस्टम है, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम आप जानते हो भाई, ठीक है ना। उसके बाद एचसीएफ में लघुत्तम समावर्त, दीर्घ समावर्त, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी। फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रा आएगा आपका, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट यानी कि बट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइम यानी कि समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है। एवरेजेस यानी कि एवरेज क्या होता है आपके पास में, एक औसत निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो यानी कि अनुपात और समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत आपका आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ये सारे आपके बेसिक चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के जो कि आपने 7th 8th 9th 10th क्लास तक बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में आपने जाना है, ठीक है। तो वहीं से आपको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज जनरल नॉलेज, सी जो पार्ट है, यानी कि देख रहे हैं आप, मैंने क्या किया, मैंने एक जो पार्ट था आपका पार्ट 1, इसको मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया। पार्ट 1 का यानी कि जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, जिसका पार्ट ए था जिसमें रीजनिंग थी, पार्ट बी में आपकी मैथमेटिक्स आती है, और पार्ट सी के अंदर आपकी जो है जीके आती है। जीके के अंदर मैं बात करूंगा इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिक्स आएगी इसके अंदर,
ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ सकता है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर्स, कौन कौन से बुक हैं फेमस और उनके ऑथर्स कौन कौन है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लाइक क्रिकेट हो गया या फिर आपकी हॉकी हो गई या बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, इंडोर एंड आउटडोर जो गेम्स हैं उनके पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसको कौन सा अवार्ड मिला है रिसेंट टाइम में, या कौन से अवार्ड की क्या वैल्यू होती है, कौन सा अवार्ड कब दिया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड लीडर यानी कि जो जितने भी इंडिया के बहुत ज्यादा फेमस नेता रहे हैं, इंडियन वर्ल्ड लीडर जो रहे हैं वो, और पर्सनैलिटी जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं इंडिया की जो भी पॉपुलर रही है, लाइक प्राइम मिनिस्टर होता है आपका, या फिर बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स रहे इंडिया में ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइटर्स जो रहे, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक आइडिया ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो आसपास के हमारे देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद पूछा गया है सर करंट अफेयर एंड इवेंट। करंट अफेयर का मतलब होता है आजकल जैसे आईपीएल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आईपीएल के अलावा आपके बहुत सारी ऐसी जगह जहां से करंट अफेयर लाइक ओलंपिक से क्वेश्चन आ गए आपके, या फिर कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ गए, तो यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से वहां पे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। देन उसके बाद लास्ट में बचता है सर जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, जनरल साइंस से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी या फिर फिजिक्स से देखने को आपको मिलते हैं आजकल, लेकिन केमिस्ट्री से भी काफी अच्छा पोर्शन आ गया है, लाइक की वहां पे जैसे बायोलॉजी से आपको बॉटनिकल नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से एसिड बेस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर आपसे जो नेम होता है, नोमेनकल्चर, वो आपसे पूछ ली जाती है। फिजिक्स में आपसे लाइट वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेव के, लेंसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने काफी अच्छे से कोशिश की है कि इसको समझाने के लिए, ये हो सकता है आपको ज्यादा डिटेल में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के ऊपर, यानी कि पार्ट 2, दैट इज ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। पार्ट 2 में हम लोग बताने वाले हैं आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना। चलो तो देखें एक बार पार्ट 2 को। दैट इज पार्ट 2 में आपका देखें मैंने कोशिश की है सारे सब्जेक्ट जो भी इस डिपार्टमेंट ने निकाल रखे हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, वो मैंने सारे लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज द एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। दूसरा है सर सर्विंग। तीसरा है सॉइल मैकेनिक्स। चौथा यानी कि सॉइल मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इसमें दे दिया गया। तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन आप समझते हैं, यू गायब हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दैट इज वैल्यूएशन, ठीक है। चलो मैं यू को यहाँ पे काउंट कर देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। वैल्यूएशन है इस जगह पर, ठीक है। खैर आपको दिख ही रहा है वैल्यूएशन क्या करना है इसमें। तो वैल्यूएशन है, सर्विंग है, सॉइल मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन का आप जानते हो इरिगेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यानी कि हाईवे के बारे में बोला गया। अब यहाँ पे नहीं बोला कि रेलवे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप कंसीडर करके चलें। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। अब सर जितनी बातें यहाँ पे बोल दी गई ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैंने अभी आपके सामने बड़ा वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगी। लास्ट टाइम पे 2017 में जो पेपर हुआ था ना भाई, उस पेपर में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 120 टेक्निकल क्वेश्चंस थे, ठीक है। और कट ऑफ की भी बात करूंगा खैर हालांकि मैं, ओके। जो भी क्वेश्चन थे भाई वहां पे वो पेपर आपको नहीं दिया गया था, है ना, और वो नहीं मिल पाया था पेपर, क्योंकि वो जिस तरीके से हुआ था वहीं से वही वापस आपकी जो नोटबुक्स है, वो जो आपकी आंसर शीट है या जो पेपर है वो ले लिया गया था। दैट्स व्हाई वो पेपर अभी सामने नहीं आ पाया था। लेकिन फिर भी ये जो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जाम के बारे में, मैं और काफी ज्यादा डेप्थ में जाके सुना है या फिर इसके बारे में समझा है, तो मुझे पता चला है कि जो इस कॉलम में जो जितने भी सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द टीएचडीसी जेईई। और जो मैंने अभी सेकंड कॉलम में जो सब्जेक्ट लिखे हैं, लाइक फिलिंग टेक्नोलॉजी, बोरिंग ऑफ द सीईएम, या फिर ब्रिज एट डी एंड इट्स फाउंडेशन, ठीक है ना। ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में, फाउंडेशन सिस्टम के बारे में, तो ये ना आपके बहुत ज्यादा ध्यान में देने वाले सब्जेक्ट नहीं, मैं एकदम लिटरली बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि भाई हम लोग लास्ट टाइम पे कैसे मेहनत करें, तो भाई इन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में भी कम क्वेश्चन बने थे, अभी भी कम क्वेश्चन बनेंगे। दैट्स व्हाई आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो कॉलम है ना आपका, इस पे आपको ज्यादा खास ध्यान रखना है, छोटे वाले कॉलम पे ध्यान कम रहेगा, कि पेलिंग टेक्नोलॉजी पे, बोरिंग एट द डीसीएम, और उसके बाद में ब्रिज फाउंडेशन सिस्टम, इनके बारे में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है।
ये बस लिखा गया है, बहुत ज्यादा डेप्थ में इनके में नहीं जाना, ना ही पैनिक होना इन चीजों को देख के, ठीक है। तो अभी अपने को क्या समझ में आया सर, एग्जाम डेट समझ में आ गई, ठीक है। अपने माइंड में रख लो भाई, मैंने रेड मार्क किया था, ध्यान हो तो अगर आपको देखना है इस वीडियो में वापस जाके, मैंने 31 अक्टूबर 2021 को रेड मार्क किया हुआ है, यानी कि वो डेडलाइन है आपकी, ठीक है ना, उससे पहले करना है जो कर लो। ये समझ में आ गया सर, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल नॉन टेक्निकल का सिलेबस। अब आती है सर वैकेंसी की डिटेल, कि भाई जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, जिस एग्जाम पे धावा बोलने जा रहे हो, कम से कम उसके बारे में थोड़ा जान लो, ठीक है। वैकेंसी की डिटेल के बारे में आपसे बात करूं तो देखें सर, यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल तो इसकी क्या बताऊं, आपके सामने टोटल लिखा हुआ है सब कुछ, आप ध्यान से देख सकते हैं सर। नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट उत्तर प्रदेश में कितनी है और उत्तराखंड। पहली बात तो भाई ये ओनली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले स्टूडेंट के लिए, तो भाई ज्यादा आपको उनको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है जो अदर स्टेट्स हैं, दैट्स वाई, ठीक है ना। तो ओनली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो ही स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैंने बता दिया है कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रही है। होप तो कि आपको ये सब दिख रहा होगा, वीडियो को रोक के आप इसको देख सकते हैं। और इसका एक पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, वहां पे ये जो पूरी पीडीएफ जो मेरे पीछे चल रही है जिसमें पूरी डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट इज सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ये तो समझ में आ गया कि एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा ये तो समझ में आ गया। किस कितने टाइप में होगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, टोटल टाइम क्या होगा, तो 2 घंटे का टाइम होगा भाई। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। 40 का नॉन टेक्निकल, 80 का टेक्निकल, ठीक है ना। सब्जेक्ट बता दिए, नॉन टेक्निकल में मैथ भी है, रीजनिंग है, जीके भी है, ठीक है ना। पूरा सेटअप समझा दिया। फिर इसके बाद आपको वैकेंसी बता दी, कितनी वैकेंसी भाई है अपने पास में, ठीक है। सिविल के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी में कितनी वैकेंसी है, आपको सब कुछ बता दिया है। देन उसके बाद बात आती है सर सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो देखो सिंपल भाषा में लिखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट 100% वेटेज, ठीक है। रिटन टेस्ट का 100% वेटेज है इस एग्जाम में भाई, बस कुछ नहीं करना, रिटन टेस्ट देना, सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है, एग्जाम दो सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल पॉइंट है एकदम, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं लिखा, 10 लाइन लिखूं चाहे 1 लाइन लिखूं, बात तो एक ही है, कहना तो मुझे सिंपल सी बात है, ये 100% वेटेज है रिटन टेस्ट का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का मतलब भाई आप कौन सी कैटेगरी से हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेके आना जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि मिनिमम जब लेके आओगे तब जाके मेरिट लिस्ट बनेगी ना, ठीक है। तो मिनिमम कितने ला पाओगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें एक बार, यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो आप देखिए एक बार, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस वैकेंसी जो है उनके लिए आपको ईच पार्ट सेपरेटली का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है सर कि अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड वैकेंसी से फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे आपको हर एक पार्ट के अंदर, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर 50% लाना जरूरी है। यानी कि टेक्निकल पेपर 1 में भी, पार्ट 1 वाले में भी 50%, पार्ट 2 में भी 50%। सेकंड है सर रिजर्व्ड वैकेंसी के लिए क्या होगा। तो रिजर्व्ड वैकेंसी के लिए यहाँ पर मैंने इसको भाई सही कर लेना, ये थोड़ा सा सही नहीं बनाया गया है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ सर, ये आपका 30% है, ठीक है ना। मैं आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको पता है हमेशा, ठीक है। तो मैं इसको सर कर देता हूँ, दिस इज नॉट 50% सर, दिस इज 30%। कितना है सर, ये आपका 30% है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों ही पेपर के अंदर लिखा है ना, इन ईच पार्ट सेपरेटली, अलग अलग दोनों में 30% लाने हैं रिजर्व वैकेंसीज में। बाकी मैंने ऊपर बता दिया अनरिजर्व, ओबीसी या फिर आपका ईडब्ल्यूएस वैकेंसी, उनमें आपको 50% लाना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कट ऑफ टीएचडीसी जेई 2017 कि सर कट ऑफ कितनी गई थी पुराने टाइम पर टीएचडीसी 2017 के अंदर। तो अगर उसकी मैं बात करता हूं, देखें भाई जल्दी से एक चीज करनी है आपको कि आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लो पहले। तो दूसरी चीज की यहाँ पे हर एक एग्जाम से रिलेटेड एक सीरीज जरूर चल रही होती है आपकी, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज। धीरे धीरे बहुत सारे कोर्सेज भी आपके लिए आने वाले हैं। और नेक्स्ट थिंग इज कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि वो बहुत ज्यादा खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है।
टीचर से आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं सॉल्यूशंस। आपके अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और जो कुछ भी पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे समझाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली कहाँ पे मिल जाएंगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, जिससे कि आपको आपकी जो पढ़ाई है वो ज्यादा इजी हो सके, ठीक है। अभी हम लोग बात करें सर 2017 में कट ऑफ क्या गई थी टीएचडीसी जेई की। तो देखें एक बार, टेबल मैंने आपके सामने बनाई है सर, अनरिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी एंड ओबीसी, तीनों की आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर 2017 में मैं आपको बताऊं टोटल 48 वैकेंसी थी। अभी इस बार कितनी है, 65 वैकेंसी है। इस बार तो कितनी है, 65 वैकेंसी है। पिछली बार कितनी थी, 2017 में 48 वैकेंसी थी। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट शीट बना दी है, उसमें मैंने लिख दिया है जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। तो आप इजीली देख सकते हो भाई, ये एक थोड़ा आइडिया भी देगा कि यार इस बार की कट ऑफ क्या जाने वाली है। लेकिन मैं पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। तो एग्जाम जब होगा भाई, कोई भी व्यू बनाने के लिए या कुछ भी चीज के लिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं प्रोवाइड कराता हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, सुबह मेरी क्लास भी ज्वाइन करते हैं बच्चे। तो इसीलिए भाई प्लीज आप इसके बारे में तो मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा कि पहले ही बता दूंगा वो कट ऑफ कितनी जाने वाली है। भाई एग्जाम तो होने दो, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर कट ऑफ बता दो कितनी जाएगी इस बार की। अरे भाई पेपर तो दे लो पहले, पेपर हो जाने दो, उसके बाद थोड़ी जिक्र किया जाएगा उसका, ठीक है। चलिए, तो कट ऑफ आपने देख ली 2017 की। अब बात आती है सर स्ट्रैटेजी क्या लेके चलनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बात करूंगा सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। देखिए सर, दो पार्ट है आपके पास में, एक तो है नॉन टेक का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, नॉन टेक वाला। तो भाई नॉन टेक पार्ट के लिए मैं आपसे बस एक ही पॉइंट बोलूंगा कि आप बस क्या करो, एसएससी में हमेशा बोलता हूँ भाई, जेई के जितने भी एग्जाम है उनमें अगर रीजनिंग आ रही है ना आपकी, क्या आ रही है सर, रीजनिंग, तो भाई रीजनिंग के लिए तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, सेट उठा लो। 50-50 क्वेश्चन की सेट है इसके, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन की सेट होते हैं। अब इसके आप कितने सेट लगा लो भाई, डेली ना आप कम से कम 2 से 3 सेट लगाओ, 2 सेट लगा लो। 2 सेट भी लगा लिए तो 10 दिन में, 10 दिन छोड़ो, आप 10 दिन ही लेके चल लेता हूँ, 10 दिन में आप ना 20 सेट, 2 सेट के हिसाब से कितने लगा लोगे, 20 सेट लगा दोगे आप, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, नॉन टैग में एसएससी जेई आपको रीजनिंग उठा लेनी है, उसका 50-50 के 20 सेट आपको उठा लेने हैं। कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, कुछ एक आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। वहां से अपनी स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और उनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, वहीं से आपको क्वेश्चन, क्योंकि कुछ सालों में ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा हैं, कुछ सालों में कम आए। तो इससे क्या होगा, देखो एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। 50 टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर 20 टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। आपका माइंड जो एग्जाम में जिस टाइम पर चलता है तो वहां पे सारे सब्जेक्ट आपको माइंड में रखने होते हैं। एट द सेम थिंग आपके साथ तब होगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं बात करूं भाई कि यहाँ पे अगर एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, मैथ्स और जीके। तो देखो यार, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है भाई, ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर थे ना, उनके 50-50 सेट उठा लो आप, ठीक है ना। 50-50 मतलब 50-50 क्वेश्चन की सेट उठा लो, सेम टू सेम मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैथ्स के लिए आप 50-50 क्वेश्चन की सेट उठा लो, 50-50 क्वेश्चन की, ठीक है। आप कितनी सेट उठा लो, टोटल मिला के 10 सेट उठा लो, 10 से 15, क्योंकि यार इंजीनियर हो भाई, ठीक है, इंजीनियर हो, 50 क्वेश्चन करने में कितनी देर लगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। टॉपिक्स पता है कौन कौन से हैं, कुछ नहीं है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, आपका डिस्काउंट है, रेशियो एंड सिमिलरिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं यार, इतने इजी टॉपिक्स हैं, मतलब एल्जेब्रा वगैरह बहुत आसान टॉपिक्स हैं। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ जाओगे ना, मेरी बात मानना, आप कॉन्सेप्ट मत पढ़ना। आप कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करना, 50-50 क्वेश्चन के सेट लेना, कम से कम 10 से 15 मैथ्स के और रीजनिंग के, और डेली उठ के लगाओ सुबह सुबह। मैं सच बता रहा हूँ, एकदम सुबह सुबह का मतलब लगभग 10 या 11 बजे के आसपास बैठ जाओ, और इनको मुश्किल से आधा आधा घंटे में निपटाने की कोशिश करो, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आधे आधे 40-40 घंटे में, 40-40 मिनट में इसको निपटाने की कोशिश करो। यानी कि 40-40 एक सेट एक साथ कर रहे हो, फिर एक सेट शाम को कर लो, ये जरूरी है, क्योंकि बिना इसके सिलेक्शन भी तो नहीं हो रहा ना यार, ये इंपॉर्टेंस है। मैं आपको टेक्निकल का बता दूं, काम नहीं चलेगा। और जीके का तो भाई राम भरोसे है कि आप अगर कितना भी पढ़ जाओ, एक भी क्वेश्चन आए, हो सकता है थोड़ा सा ही पढ़ो और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा ना अवेयर रहना है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स आते हैं यार। जीके क्यों पूछी जाती है, क्योंकि आपसे देखा जाता है कि आपका माइंड जो है
प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है ये आपसे चेक किया जाता है, इसलिए जीके पूछी जाती है। ये नहीं कि वो देखना चाहते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हो, नहीं भाई, हर किसी को हर चीज तो याद नहीं रहती ना। कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके जीके में कभी फुल टू फुल मार्क्स नहीं आते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आप देश दुनिया के बारे में जान पहचान रखते हो कि नहीं रखते हो, ठीक है। तो भाई वो उसको तो आप यार आपने अभी तक क्या तैयार किया है उसके हिसाब से आप सोचना। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ये चीज आपके और नुकसान भी कर सकती है। दैट्स वाई आप जीके को थोड़ा अपने अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, हम एक पॉइंट की और बात करें भाई इस जगह पे, वो है दैट इज की पॉइंट। की पॉइंट है सर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में करना क्या है भाई, आपको मैं आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ भाई। आपको मॉर्निंग में मैं एक सीरीज बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक, 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे 10 बजे तक कर रहा हूँ, ठीक है ना। 10 AM तक, 7 AM to 10 AM एक सीरीज चलती है, विजय भवा सीरीज, ठीक है, विजय भवा सीरीज। और इस सीरीज को भाई आप ज्वाइन करिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, कोई पैसे नहीं है सीरीज के, कुछ पैसे नहीं है। आपको नोट्स भी मिलते हैं। आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 प्लस स्टूडेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है विद इन द 10 डेज, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पहले से मुझे जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो बिना किसी कॉन्टेक्ट के भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप भी उनमें से एक हो। और आप जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है भाई अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो सीरीज है ना वो स्पेशली डिजाइन है फॉर द अभी फिलहाल में आजकल जो सीरीज चल रही है, ये अभी जरूर मैं इसमें एफर्ट्स डाल रहा हूँ टीएचडीसी के लिए। एनएच आपने देखा होगा, इससे पहले मैं एई वाले पेपर को सॉल्व करा रहा था प्रीवियस ईयर, जिसमें सारे सब्जेक्ट सॉल्व होते हैं। ऑल सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई सारे एग्जाम के क्वेश्चन, सारे एग्जाम के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के फुल लेंथ टेस्ट हम लोग करते हैं। जिससे क्या होता है, आपको सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस एक साथ होती है, गलतियां पता चलती हैं, और मैं वहां पे एक ही क्वेश्चन के साथ साथ तो पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके इर्द गिर्द घूम रहे क्वेश्चनों को भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जो पिछले 5-6 दिन से विजयी भव सीरीज स्पेशली फॉर द एनएचपीसी, यूपीपीसीएल और आपका पीएचपीसी, इन एग्जाम के लिए ज्यादा फोकस्ड है। तो आप ज्वाइन करें। टेक्निकल में मैं आपको भरोसा देता हूँ, अगर आपने विजयी भव सीरीज का फर्स्ट डे से लेकर और अभी तक 90 लेक्चर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2.5, कभी 3 आवर्स का, कभी 4 आवर्स के, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। आप अगर आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया ना पहले से लेके लास्ट तक, बिलीव कीजिए आप, क्वेश्चन ना आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं ये कह रहा हूँ 80 to 90% वहां से मिल जाएगा। इस बात को मैं गारंटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ उनके ऊपर, और आप भी होंगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें, क्योंकि वो बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत मस्त होगा, बहुत खास होगा। तो ये आपका की पॉइंट है कि भाई टेक्निकल की तैयारी कैसे करनी। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बुक आती है आर के राजपूत, पिछला जो पेपर था सॉरी पिछला जो पेपर था अपना 2017 का, वो आया था आर के राजपूत से। लेकिन जरूरी नहीं कि इस बार वापस पेपर बन जाए आर के राजपूत से, दैट इज नॉट नेसेसरी। इसीलिए ध्यान रखें, पेपर कहीं से भी आ सकता है। विजयी भव सीरीज को ज्वाइन कर लो, पुराने आजकल जो पैटर्न आने लगा है ना पेपर का, मैं उसी के बेसिस पर आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। सो बी केयरफुल, इस एग्जाम को हाथ से मत जाने दो भाई, बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, मॉर्निंग सीरीज को तो ज्वाइन करें, लेकिन नॉन टेक वाले पार्ट पर मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको कैसे इस एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी कंटेंट या डाटा से रिलेटेड कोई ऐसी बात है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स वगैरह या जो भी हेल्प होगी मैं आप कर पाऊंगा वो करूंगा, ठीक है ना। 9462143228 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। और इस नंबर पे आप अपना नाम और बताएं कि मुझे सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी डाटा या जो भी आपको नोट चाहिए वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। होप तो कि आपको टीएचपीसी के बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन वो समझ में आई होगी। और बाकी की एग्जाम स्ट्रेटेजी में मॉर्निंग जो सेशन चल रहा है ना अपना, उसमें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ भाई, ठीक है ना। मॉर्निंग एग्जाम लाइक कि जो मॉर्निंग एग्जाम जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें टीएचडीसी के एग्जाम को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं सुबह 7 बजे, 7 से 10 बजे तक। और भाई बिल्कुल भी मिस मत करें इस सेशन को, क्योंकि ये बहुत खास होने वाला है, आपके एग्जाम में इतनी जान डाल देगा, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों की एग्जाम। ये जो टीएचडीसी के लिए विजयी भव सीरीज जो चल रही है, तो मॉर्निंग में जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल ही मिस मत करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, और ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।